हम बात करते हैं रेशियो में अब आगे केस 5 का। ठीक है, केस 5 में क्या है, एक सवाल क्या है, पहला सवाल, एक बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल है और 5 हिस्सा सिरप है। ठीक है, यानी कोई बर्तन है, उसमें क्या बोला गया कि 3 हिस्सा जो है आपका जल है और 5 हिस्सा सिरप है, यानी जल और सिरप का रेशियो क्या हो गया प्रारंभ में 3:5 हो गया। ठीक है, आगे बोला उस मिश्रण में से कितना भाग निकाल कर, यानी मिश्रण में से हम कुछ भाग निकाल रहे हैं और उसके बदले जल डाला जाए, उसके बदले जल डाला जाए ताकि उसमें जो है अब जल और सिरप का हिस्सा आधा आधा हो जाए। ठीक है, ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि शुरू में क्या बोला प्रारंभ में कि मिश्रण में जल और सिरप जो था, जल 3 हिस्सा था तो सिरप 5 हिस्सा था, यानी जल और सिरप का अनुपात हो गया 3:5। उसके बाद कुछ मिश्रण निकाल लिया गया, कुछ मिश्रण निकाल लिया गया। ठीक है, अब कितना निकाला है ये नहीं पता है, बोला कुछ मिश्रण निकाले हैं, कुछ मिश्रण निकाले हैं। तो कुछ निकाले हैं, तो अब बताओ मिश्रण को निकाले हो तो अनुपात जो है फिर भी जल और सिरप का मिश्रण में अनुपात उतना ही रहेगा, 3:5 ही रहेगा। ठीक है, और मिश्रण निकालने के बाद जल डाला गया, तो जल डालने के बाद क्या हो गया, नया अनुपात में क्या बोला कि दोनों आधा आधा हो जा रहा है, यानी जितना जल है उतना सिरप है। ठीक है, यानी जल और सिरप का अनुपात 1:1 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, इतना ही सवाल पहले बोला है। ठीक है, तो तुम बताओ बाबू कि जल में ओर-फेर किया जा रहा है, सिरप तो जस का तस है। ठीक है, सिरप तो जैले जितना पहले था, यानी मिश्रण को निकालने के बाद जितना जो बचा था सिरप, जितना पहले था, जल डालने के बाद भी उतना ही सिरप है, यानी सिरप हमारा कांस्टेंट है। सिरप का मात्रा जो है, नहीं, सिरप का मात्रा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना बाद में भी है। यानी जब मात्रा में कांस्टेंट है तो वो रेशियो में भी कांस्टेंट होगा। तो क्या देखेंगे कि ये रेशियो में कांस्टेंट है, नहीं, रेशियो में देखो पहले 5 है, बाद वाला में 1 है, तो पहले 1 और 5 को बराबर करो, तो बराबर कहाँ पे जाके होगा, अपने एलसीएम पे, तो 5, 1 को 5 करेंगे तो उस वजह से जो है दूसरे वाले घर में जो जल का जो रेशियो 1 है उसको भी 5 से गुना करके करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है नया रेशियो जो है हमारा आ गया 5:5। तो अब हमारा देखो सिरप कांस्टेंट हो गया, तो अब सिरप कांस्टेंट हो गया तो तुमसे पूछा है क्वेश्चन कि मिश्रण में से कितना भाग निकालकर उसके बदले जल डाला जाए। ठीक है, ताकि ये अनुपात हो जाए, यानी तुमसे पूछा जा रहा है कि जल कितना भाग डाला गया है, जल कितना भाग डाला गया है। तो बाबू देखेंगे कि जल, सिरप तो कांस्टेंट ही है, तो जल देखेंगे कितना बढ़ा है, तो बाबू जल रेशियो में कितना बढ़ा है, तो रेशियो में 3 से 5 हो गया है, तो रेशियो में 2 बढ़ा है। ठीक है, तो कितना भाग बढ़ा है, तो जो बढ़ा है वो अब बटा टोटल, जो बढ़ा है वो प्लस टो बटा में टोटल, तो 2 बढ़ा है, कितना पर बढ़ा है 2, 10 पे न बढ़ा है, 5 5 10 पे, यानी टोटल 3 5 8 नहीं होगा बल्कि 10 होगा टोटल, क्योंकि 10 में 2 जो है जल बढ़ा है, 10 लीटर में 2 लीटर क्या हो गया है, जल बढ़ गया है, यानी बाद वाला लेते हैं। ठीक है, ना कि पहले वाला, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी कितना भाग बढ़ा है, तो जो बढ़ा है वो अब बटा टोटल, तो रेशियो में 2 बढ़ा है, अब बटा टोटल रेशियो में कितना है, तो रेशियो में टोटल है 10, बढ़ने के बाद का रेशियो लेंगे। ठीक है, यानी 2/10 भाग बढ़ा है, यानी 1/5 भाग बढ़ा है, यानी 10 पर 2 बढ़ा है। ठीक है, अगला सवाल, एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। ठीक है, बोल रहा है कि अम्ल और जल का अनुपात जो है, अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। क्या बोल रहा है कि जितना मिश्रण निकाल रहे हैं उतना ही जल डाल रहे हैं। ठीक है, ये बोला गया। इसके अलावा शुरू में क्या बोला कि मिश्रण में जो था 80% अम्ल है, तो अम्ल 80%, इसका मतलब जल कितना प्रतिशत होगा, 20%, यानी रेशियो प्रारंभ में अम्ल और जल का कितना हो गया, 4:1 हो गया। अब बोला हम मिश्रण निकाले हैं कुछ, जितना निकाला है ये पता नहीं कि कितना निकाला है, लेकिन कुछ निकाले हैं, तो निकालने के बाद भी जो है अम्ल और जल का रेशियो 4:1 ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है,
ठीक है। उसके बदले क्या डाला गया है, जल डाला गया है। जितना मिश्रण निकाला गया है उतना ही जल डाला गया है। तो जल डाला गया है तो मिश्रण और जल का अनुपात कितना हो, सॉरी, अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो बाबू हम जल डाल रहे हैं तो मिश्रण, सॉरी, अम्ल जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा, निकालने के बाद जो बचा हुआ था अम्ल, जितना बचा हुआ था उतना बाद में भी रहेगा जल डालने के बाद भी। ठीक है, मात्रा में भी और रेशियो में भी। तो देख रहे हैं रेशियो में बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट सवाल को हल करते हैं। तो बोला गया है कि जल की मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, और ठीक है, पूछ रहा है मैंने कि 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। यानी जल का हम कितना मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो जल का जितना मात्रा आप बढ़ा रहे हैं उतना ही मिश्रण निकाला जा रहा है। तो देखेंगे कि जल जल कितना बढ़ा है रेशियो में, तो बाबू रेशियो में बढ़ा है 2, 1 से 3 हो गया, तो रेशियो में बढ़ा है 2। तो कितना भाग बढ़ा है, तो बाबू बाद वाला देखते हैं। ठीक है, 2 बढ़ा है कितना पर, 7 पर। 2 बढ़ा है 7 पर, यानी 2/7 भाग बढ़ा है। इसका मतलब है कि 2/7 भाग जो है मिश्रण डाला गया था, तभी तो 2/7 भाग जल बढ़ा, मिश्रण, सॉरी, 2/7 भाग निकाला गया था, तभी तो 2/7 भाग जल डाल करके जो है मिश्रण को क्या किया गया, बैलेंस किया गया। अगला क्वेश्चन है कि एक कनस्तर में 2 द्रव ए तथा बी का अनुपात 7:5 है। ठीक है, कोई कंटर है, उसमें ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 7:5 प्रारंभ में। बोला इसमें से 9 लीटर जल निकाल, सॉरी, 9 लीटर निकाल लेते हैं। तो 9 लीटर निकालोगे तो मिश्रण निकलेगा 9 लीटर। 9 लीटर निकालोगे तब भी जो है ए और बी का अनुपात 7:5 ही रहेगा। आगे बोला कि बी द्वारा कनस्तर को भर दिया जाता है, यानी अब जो है जितना हम मिश्रण निकाले हैं उतना ही हम बी के द्वारा कनस्तर, क्योंकि पहले भी कनस्तर भरा हुआ था, उतना ही मात्रा में हम जो है बी को डाल रहे हैं। ठीक है, यानी 9 लीटर हम बी द्रव को डाल रहे हैं। तो अब अनुपात ए और बी का क्या बोलता है क्वेश्चन में कि 7:9 हो जाता है। तो बताना है कि कनस्तर के आरंभ में द्रव ए कितने लीटर था, यानी कनस्तर के आरंभ में शुरुआती में जो था ए कितने लीटर था। ठीक है, तो बाबू क्वेश्चन में आपका क्या बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिश्रण को 9 लीटर निकालते हैं तथा उतनी ही मात्रा में, यानी 9 लीटर हम बी द्रव को डालते हैं। ठीक है, तो लेकिन मिश्रण की मात्रा अभी भी हमारा क्या है, वही है, जितना मिश्रण हमारा पहले था उतना मिश्रण अभी भी है। और यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है, क्योंकि बी में बदलाव हो रहा है। तो बी में बदलाव हो रहा है, ए कांस्टेंट है, चाहे वो मात्रा में, यानी ए हमारा मात्रा में भी कांस्टेंट होगा और रेशियो में भी कांस्टेंट होगा। तो देखेंगे कि ए कांस्टेंट है कि नहीं, नहीं होगा तो उसे बैलेंस करके कांस्टेंट करेंगे। तो दोनों जगह रेशियो में 7-7 है, तो चलो ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। बोला हम बी का मात्रा बढ़ाए हैं कितना लीटर, 9 लीटर। तो हम देखेंगे कि रेशियो में कितना बढ़ा है। ठीक है, तो रेशियो में बाबू 5 से हो गया 9, रेशियो में बढ़ा 4, और लीटर में कितना बढ़ा 9। तो 4 का मान 9 होगा कब, जब 9/4 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान कितना आ गया, 9/4 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला कि आरंभ में जो है द्रव ए जो है कितने लीटर था कनस्तर में, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम हमको ये बता दो कि टोटल मिश्रण कितना था, जितना पहले था उतना बाद में भी था। ठीक है, तो देखेंगे, पहले टोटल निकाल लेते हैं कि कनस्तर में कितना, कनस्तर में टोटल कितना मिश्रण है, कितना लीटर मिश्रण है। तो रेशियो में कितना लीटर है, तो 7 और 9 16, रेशियो में 16 है, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा 36 लीटर। तो ये 36 लीटर बाद में है, तो शुरू में भी 36 लीटर ही था, इसका मतलब शुरू में भी क्या था, 36 लीटर ही होगा। ठीक है, और प्रारंभ में बात करें रेशियो ए और बी का कितना था, 7:5 था, 7:5 था। तब भी हमारा जो था 36 लीटर में ही ये रेशियो था 7:5 का। तो देखेंगे उस समय जो है हमारा टोटल रेशियो में कितना हो रहा है, तो टोटल रेशियो में हो रहा है 12।
ठीक है। और क्वांटिटी में किसके बराबर होगा, 36 के बराबर। तो 12 का मान 36 होगा कब, जब 3 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 3। अब इस अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 3। तो अब क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला कि ए की मात्रा बताइए प्रारंभ में कितनी थी। तो ए की मात्रा प्रारंभ में रेशियो में कितना था, रेशियो में 7 था, तो 7 या 21 लीटर। बी का पूछेगा तो बच दिया 15 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या ये सवाल समझ में आया? फिर से समझो, सवाल में तुम्हारा क्या बोला था, सवाल में ये बोला था कि एक कनस्तर है, एक बर्तन है जो पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, ठीक है। ए जिसमें दो प्रकार के द्रव हैं, ए और बी। उनका अनुपात शुरू में 7:5 है। 9 लीटर हम उसमें से क्या किए, मिश्रण निकाल लिए, तब भी ए और बी का अनुपात वही रहेगा, 10 का 10 रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो 9 लीटर निकाले, 9 लीटर बदले में हम क्या कर दिए, बी डाल दिए, तो अब भी लबालब कनस्तर हमारा बर्तन भर गया। तो अब अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए में कोई बदलाव नहीं हुआ, ए जितना पहले था उतना बाद में भी होगा, ए जितना पहले था उतना बाद में भी होगा, तो वो मात्रा में भी और रेशियो में भी। तो देख रहे हैं रेशियो में बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब चूंकि बी हम डाले हैं 9 लीटर, तो हम देखेंगे रेशियो में कितना डाला गया है। तो रेशियो में बढ़ा है 2, सॉरी रेशियो में बढ़ा है 4, और क्वांटिटी में कितना बढ़ा है 9। तो अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 9/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकाल लेंगे कि टोटल जो है कनस्तर में, बर्तन में कितना लीटर मिश्रण था। तो जितना पहले था उतना बाद में भी था, देखते हैं बाद में कितना आ रहा है। तो 7, 9, 16 रेशियो में आ रहा है, तो क्वांटिटी में आ गया 36 लीटर। इसका मतलब पहले भी 36 लीटर ही था। तो लेकिन पहले जो ए और बी का रेशियो कितना था, 7:5 था। तो उस समय 7:5 था, तो उस समय जो था रेशियो में टोटल कितना हो रहा था, 12, और क्वांटिटी में कितना हो गया, 36। तो 12 36 के बराबर होगा कब, जब 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अनुपातिक नियतांक 3 निकल गया, इस 3 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा ए का मात्रा प्रारंभ का निकल जाएगा, और 5 को 3 से गुना करेंगे यानी 15 लीटर बी का मात्रा हो जाएगा प्रारंभ का। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इनमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताए कि कितना लीटर मिश्रण को पानी से स्थानांतरित किया गया है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि 48 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 48 लीटर दूध और पानी का जो मिश्रण है, यानी दूध और पानी का मिश्रण है, और वो टोटल है कितना, 48 लीटर है। उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अब क्या बोला, उसमें से हम कुछ उसमें से कुछ मिश्रण निकाल लिए, और जितना मिश्रण निकाले उतना ही पानी डाल दिए। सेम तरह का सवाल है, ठीक है। तो अब जो है, जो नया मिश्रण बना है उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है, ठीक है। तो देखो बाबू, जितना मिश्रण निकाले उतना ही पानी डाले, यानी मिश्रण अभी हमारा जितना शुरू में था उतना बाद में भी है, यानी पिछले वाले की तरह सवाल हो गया। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, पानी डाल करके जो है मिश्रण बराबर कर रहे हैं, दूध तो उतना ही है, तो दूध हमारा जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो देखो, दूध और पानी का अनुपात शुरू में कितना था, 2:3 था। कुछ मात्रा में हम मिश्रण को निकाले, तब भी जो है दूध और पानी का अनुपात 2:3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, कुछ पानी हमने डाला, जितना हमने मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाला, तो इस वजह से दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया, ठीक है। 3:5 हो गया। अब यहाँ पे बताओ, दूध में तो दूध की मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो दूध जो है ना तो मात्रा में बदलेगा और ना ही रेशियो में बदलेगा। तो रेशियो में भी दूध हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो रेशियो में दूध यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 को कहाँ पे जाके बराबर होगा, 6 पे बराबर होगा। तो सबसे पहले रेशियो को बैलेंस किए, रेशियो बैलेंस हो गया। तो अब देखते हैं, अब देखते हैं पानी, पानी की बात करें। हाँ, तो अब देखो, अब इसको बनाना है, तो अब कैसे बनाएंगे, तो तुम हमको पहले ये बताओ, जितना मिश्रण पहले था उतना ही मिश्रण बाद में है, क्योंकि पानी डाल करके मिश्रण उतना ही कर दिया गया, ठीक है। और टोटल मिश्रण पहले था कितना, 48, इसका मतलब बाद में भी 48 लीटर ही होगा। तो देखते हैं बाद में रेशियो में कितना है, तो रेशियो में है 16, ठीक है। तो क्वांटिटी में, रेशियो में है 16 और क्वांटिटी में है 48 लीटर, तो कितना गुना हो गया, 3 गुना, यानी अनुपातिक नियतांक का मान कितना आ गया, 3। अनुपातिक नियतांक का मान आ गया
3। अब देखो ये अनुपातिक नियतांक दोनों रेशियो में, पहले घर वाले रेशियो में भी और दूसरे घर वाले रेशियो में भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जो है अब कॉमन रेशियो का पार्ट हो गया है, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अनुपातिक नियतांक 3 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला तुमसे कि कितना पानी मिलाया गया है, तो देखेंगे रेशियो में कितना बढ़ा है पानी, तो रेशियो में बढ़ा है 1, तो अनुपातिक नियतांक 3 से गुना किया, इसका मतलब है कि 3 लीटर पानी मिलाया गया है। अगला सवाल आपसे बोल रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, यानी 60 लीटर दूध, कोई बर्तन है उसमें 60 लीटर है दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है प्रारंभ में। अब क्या किया गया, उसमें से कुछ मिश्रण निकाला गया। अब कुछ मतलब कितना निकाला गया नहीं पता है, लेकिन 10 लीटर पानी डाल दिया गया। यानी पिछले वाले की तरह सवाल नहीं, इस बार सवाल बदल गया। पिछला वाला क्या था, जितना निकालते थे मिश्रण उतना ही पानी या दूध डाल करके बराबर करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार मिश्रण कुछ निकालते हैं लेकिन पानी डाल रहे हैं 10 लीटर। तो अब जो है दूध और पानी का नया अनुपात 1:1 हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया था। ये बिहार एसएससी का भी सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो शुरू में कितना लीटर मिश्रण था, 60 लीटर, तो उस समय दूध और पानी का अनुपात कितना था, 3:2। कुछ निकाल लिया गया, कितना निकाला गया ये पता नहीं है, मिश्रण निकाला गया, तो अब जाकर के भी जो है दूध और पानी का अनुपात 3:2 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें 10 लीटर पानी डाला गया इस मिश्रण में, तो दूध और पानी का नया अनुपात 1:1 हो जाता है। इस पूरे परिस्थिति में बताओ कि दूध के साथ तो कोई, दूध की मात्रा में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। जब दूध का मात्रा बराबर है लीटर में, तो वो रेशियो में भी बराबर होगा, तो रेशियो में पहले बराबर कर लेंगे, तो बैलेंस हो गया। तो अब बैलेंस हो गया, जो अनुपातिक नियतांक आएगा वो दोनों जगह लग सकता है आसानी से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में रेशियो के अलावा क्या दिया गया था कि 10 लीटर पानी डाल रहे थे। हम देखेंगे कि रेशियो में कितना पानी डाला गया, रेशियो में 1 डाला गया है पानी, 1 बढ़ा है, और क्वांटिटी में 10 लीटर, तो 1 का मान 10 होगा कब, जब 10 से गुना करेंगे तब अनुपातिक नियतांक आ गया कितना, 10। तो तुमसे पूछा गया कि प्रारंभ में जो है कितना लीटर पानी निकाला गया था, तो हम देख लेते हैं, सॉरी, मिश्रण कितना लीटर बाहर निकाला गया था। तो हम देखते हैं कि मिश्रण निकालने के बाद का जो अनुपात है वो टोटल कितना होता है, ठीक है। तो टोटल रेशियो में होता है 5, यानी जब मिश्रण कुछ निकाल लिया गया था तो उस समय हमारे पास टोटल मिश्रण कितना बचा था ये देखते हैं। तो टोटल मिश्रण बचा था रेशियो में 5, 3 और 2 मिला के 5, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, अनुपातिक नियतांक 10 से गुना के, यानी 50 लीटर हो जाएगा। तो बाबू 50 लीटर हो गया कब, जब हमारा मिश्रण निकाला गया, तब हमारे पास जाकर के 50 लीटर बचा। तो पहले था 60 लीटर, अब कुछ मिश्रण निकालने के बाद 50 लीटर बचा, इसका मतलब मिश्रण कितना निकाला गया, 10 लीटर निकाला गया, ठीक है। तो 10 लीटर अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में, अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 7:8, ठीक है। अब इसमें से हम 45 लीटर मिश्रण निकाल लिए। कितना लीटर मिश्रण निकाल लिए, 45 लीटर मिश्रण निकाले और 42 लीटर पानी डाले, निकाले कुछ मिश्रण, डाले पानी का मात्रा कुछ और, तो जो नया अनुपात बनता है अल्कोहल और पानी का वो हो जाता है 1:2, ठीक है। तो बताना है कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डाल क्या रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। अल्कोहल में कोई बदलाव नहीं, अल्कोहल हमारा बैलेंस रहेगा, जितना पहले था वो मात्रा में भी और रेशियो में भी। चलो शुरू में क्या बोला, अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:8 है, ठीक है। 45 लीटर मिश्रण निकाले, तो बाबू अभी भी मिश्रण में जो है अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा, 7:8 ही होगा। इसके बाद 42 लीटर पानी डाले, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना बोला क्वेश्चन में, 1:2 हो जाता है, ठीक है। तो तुम बताओ इस पूरी परिस्थिति में अल्कोहल की मात्रा समान रहेगी, चाहे वो रेशियो में या मात्रा में, तो रेशियो में बैलेंस करो। तो रेशियो में हमने बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद जो है क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में हमारा बोला कि हम जो है 42 लीटर पानी डाले हैं, ठीक है। 42 लीटर पानी डाले हैं, यानी 42 लीटर पानी बढ़ा है। तो देखेंगे रेशियो में कितना बढ़ा है, तो रेशियो में बढ़ा है 6, और क्वांटिटी में 42 लीटर। 6 का मान 42 होगा कब, जब 7 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक का मान कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अब इस अनुपातिक नियतांक का कहीं भी रेशियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन रेशियो है दोनों घर के लिए। चलो अब क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, शुरू में कितना था। तो देखो
45 लीटर जब मिश्रण निकाला गया तब जो अनुपात है 7:8 है, तो उस समय 45 लीटर निकालने के बाद का देखते हैं रेशियो में टोटल कितना हो रहा है। तो रेशियो में टोटल हो रहा है 7 और 8 मिला के 15, ठीक है। और क्वांटिटी में कितना होगा, अनुपातिक नियतांक 7 से गुना करेंगे यानी 105 लीटर होगा, 105 लीटर होगा। ये 105 लीटर कब है, जब 45 लीटर मिश्रण निकाला गया है तब का ये क्वांटिटी है, तब का ये मात्रा है, ठीक है। तो शुरू में कितना था, तो 45 लीटर इसमें जोड़ दो, यानी शुरू में मिश्रण कितना था अपना, इसका मतलब 105 प्लस 45 यानी 150 लीटर था। अगला सवाल है कि एक बर्तन में स्प्रिट और पानी भरा हुआ है, ठीक है। कोई बर्तन है उसमें स्प्रिट और पानी भरा हुआ है, इस मिश्रण में जो है 18% स्प्रिट है। आगे बोला यदि इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाला जाए और उसमें उतना ही पानी भर दिया जाता है, यानी जितना मिश्रण निकालते हैं उतना ही पानी भरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मिश्रण पहले था टोटल उतना बाद में भी है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, हाँ, तो इस स्थिति में जैसे ही ऐसा करते हैं तो स्प्रिट रह जाता है 15%। तो आपको बताना है कि शुरू में कुल कितना लीटर मिश्रण था। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जितना मिश्रण निकाले हैं उतना ही पानी मिलाए हैं, यानी टोटल मिश्रण जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो अब आते हैं सवाल पे, क्या बोला, स्प्रिट जो था मिश्रण में 18% था, इसका मतलब पानी कितना होगा 82%। तो काट के हमारा रेशियो क्या आ गया, 9:41 आ गया। आगे क्या बोला, 8 लीटर हम मिश्रण निकाल लिए। तो बाबू 8 लीटर मिश्रण निकालोगे तब भी स्प्रिट और पानी का रेशियो क्या आएगा, 9:41 ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 8 लीटर पानी डाले हैं, तो स्प्रिट और पानी का रेशियो बोला स्प्रिट 15% हो जाता है, इसका मतलब पानी 85%, यानी स्प्रिट और पानी का रेशियो आ गया 3:17। अब तुम बताओ, पानी डाल रहे हो, स्प्रिट तो कांस्टेंट है तो रेशियो में भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो स्प्रिट को रेशियो में कांस्टेंट किए तो इस वजह से जो है हमारा अनुपात जो है, चलो दूसरे घर में कितना हो गया, 9:51 हो गया, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में तुमसे पहले ही बोल दिया है कि हम मिश्रण निकाल कितना रहे हैं। एक मिनट, हाँ सॉरी, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि 8 लीटर पानी डालते हैं, तो हम देखेंगे रेशियो में कितना पानी बढ़ा है, तो रेशियो में बढ़ा है 10, और क्वांटिटी में कितना बोला है 8 लीटर पानी बढ़ा है। 8 लीटर डाले हैं तो 8 लीटर ही ना बढ़ेगा, तो 10 का मान 8 के बराबर होगा कब, जब 8/10 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक हो गया 8/10, ठीक है। अब जैसे ही इसको 8/10 से गुना किए, 8/10 अनुपातिक नियतांक हो गया, ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है कि, तुमसे पूछ रहा है बाबू कि बताइए कि शुरू में कितना लीटर मिश्रण था, शुरू में कितना लीटर मिश्रण था। तो पहले हम इसका निकालते हैं, 8 लीटर निकालने के बाद जो है मिश्रण का जो रेशियो है 9:41, इसमें देखते हैं रेशियो में टोटल कितना मिश्रण था। तो रेशियो में टोटल था 50, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, अनुपातिक नियतांक 8/10 से गुना किए यानी कि 40 लीटर हो गया। ये हो गया कब का, जब 8 लीटर निकाला गया मिश्रण तब का। तो इसका मतलब पहले कितना था, 40 + 8 यानी 48 लीटर। एक तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा बनाने का तरीका क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे चूंकि मिश्रण हमारा कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना बाद में भी है। कैसे, क्योंकि 8 लीटर मिश्रण निकाले तो 8 लीटर पानी डाले, ठीक है। यानी दूसरे वाले परिवार से भी जो है हम लोग टोटल रेशियो में जो जितना टोटल होगा, ठीक है, दूसरे वाले परिवार से भी हम जो है टोटल मिश्रण निकाल सकते हैं, क्योंकि मिश्रण की मात्रा में बदलाव नहीं हुआ, जितना पहले था उतना बाद में भी हो गया पानी डाला करके, ठीक है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो देखो बाद वाले से निकालते हैं, रेशियो में टोटल कितना है 60 है, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, 60 को गुना करेंगे 8/10 से यानी 48 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से भी सवाल बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल बात करते हैं टाइप 5 की, टाइप 5 की बात करते हैं। देखो टाइप 5 क्या कह रहा है, देखो टाइप 5 क्या कह रहा है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल होता है।
चलो देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है ए और बी की मासिक आय जो है 4:3 के अनुपात में है, ठीक है, और प्रत्येक जो है 600 रुपया बचाता है। यदि इनके खर्च जो है 3:2 के अनुपात में है तो बताइए ए की मासिक आय क्या होगी। क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है, कितना, 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, प्रत्येक 600 बचाता है, यानी ए भी 600 रुपया बचाता है, बी भी 600 रुपया बचाता है। इसके बाद क्या बोला, उनके खर्च का अनुपात है 3:2। तो बताना है कि ए और बी कितना कमाता है, ए और बी का मासिक आय कितना है। तो सबसे पहले इसको बेसिक से बनाते हैं। मान लेते हैं कि आय का जो अनुपातिक राशि है वो x है, तो ए का आमदनी कितना हो जाएगा 4x, बी का कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब आमदनी में से बचत को घटा देंगे तो खर्च निकलेगा, तो 4x में से 600 को घटाएंगे, ठीक उसी प्रकार b के लिए 3x में से 600 को घटाएंगे तो b का खर्च निकलेगा, ठीक है। और इनका अनुपात जो है किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर होगा, और 3/2 के बराबर होगा। यहाँ से जो है हम लोग x का मान निकाल लेंगे, x का मान आ गया 600। इसका मतलब है कि a का आय कितना हो जाएगा, a का आय 4x है तो यानी 4 गुना 600 यानी 2400 रुपया। b का पूछेगा तो b का है 3x यानी 3 गुना 600 यानी 1800 रुपया। ये हो गया इसको बनाने का बेसिक वाला तरीका। लेकिन वहीं इसको जी कॉन्सेप्ट से बनाना है, ट्रिक से बनाना है। तो देखो यहाँ पे आय और आय का अनुपात दिया हुआ है ए और बी का 4:3, बी खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:2, और बोल रहा है दोनों जो है समान रूप से बचा रहा है, समान राशि बचा रहा है। तो रुपया में समान बचा रहा है, समान राशि बचा रहा है रुपया में, तो रेशियो में भी समान बचाएगा, समान राशि बचाएगा, यानी रेशियो में भी अंतर क्या होगा, बराबर होगा। देखो यहाँ पे रेशियो में अंतर क्या बराबर है, हाँ है। यदि रेशियो में बचत हमारा यदि बराबर नहीं होता, यदि रेशियो में हमारा चूंकि बचत दोनों का बराबर है तो रेशियो में भी बचत क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि रेशियो में बचत यहाँ पे बराबर नहीं होता तो रेशियो को बचत बराबर नहीं होता, यानी अंतर बराबर रेशियो का नहीं होता, तो अंतर बराबर करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट कि ऊपर वाले का अंतर से नीचे वाले रेशियो को गुना करते, नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले रेशियो को गुना करते तो ऑटोमेटिक रेशियो का अंतर हमारा बराबर हो जाता। तो चूंकि यहाँ पे बराबर है तो दिमाग लगाना नहीं है। तो यहाँ पे देखो बचत कितने का हो गया, 1:1 का दोनों जगह है। ए का भी जो है बचत रेशियो में 1 है, बी का भी बचत रेशियो में 1 है। अब क्वेश्चन में कितना बोला, 600 बचत है, तो 1 का मान 600 के बराबर होगा कब, जब 600 से गुना करेंगे तब, यानी अनुपातिक नियतांक कितना आ गया 600। तो बोला ए की आय बताइए, तो ए की आय रेशियो में कितना है 4, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, 600 से गुना करेंगे यानी 2400 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, दो व्यक्ति हैं, उनके आय का जो है वार्षिक आय का अनुपात दिया हुआ है 9:7 दिया हुआ है, उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 4:3। बोला दोनों व्यक्ति जो है प्रतिवर्ष जो है 2000 रुपया बचाता है, दोनों की बचत क्या है, समान है। तो दोनों का बचत समान है। बचत निकालते कैसे हैं, आय में से व्यय को घटा के निकालते हैं, ठीक है। यानी अंतर जो है रुपया में बराबर है तो रेशियो में भी बराबर होना चाहिए, और आय और व्यय का जो अंतर है वो रुपया में बराबर है तो रेशियो में भी बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रेशियो में तो अंतर बराबर नहीं है, और अंतर को बराबर करने का तरीका हम जानते हैं कि ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुना, नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुना कर देंगे। तो इस प्रकार पहले और दूसरे का जो है रेशियो सही ठीक से आ गया। अब देखो अंतर दोनों जगह क्या है, बराबर है, क्योंकि अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि अंतर रुपया में जब बराबर है तो रेशियो में भी बराबर होना चाहिए। तो अंतर अब कितने का है, रेशियो में है 1 का, तो क्वांटिटी में कितने का है 2000 रुपये का। 1 का मान 2000 होगा कब, जब 2000 से गुना करेंगे तब, ठीक है। यानी अनुपातिक नियतांक का मान आ गया 2000। अब क्वेश्चन ने बोला कि उनकी वार्षिक आय में क्या अंतर है, तो देखेंगे वार्षिक आय में कितने का अंतर है। वार्षिक आय में अंतर कितने का है, एक का वार्षिक आय रेशियो में 9 है, दूसरे का 7 है, तो रेशियो में वार्षिक आय का अंतर है 2, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, उसको 2000 से गुना करेंगे यानी 4000 रुपया हो जाएगा। अगला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है 5:7, उनकी बचत जो है क्रमशः दी हुई है 5000 और 9000, ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो बताना है कि ए और बी के आयों का योग बताना है कि कितना होगा। क्वेश्चन तुमसे क्या बोला कि ए और बी का जो है
आय का अनुपात दिया हुआ है 5:7, ठीक है, और खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:4, और बोल रहा है दोनों जो बचत करता है वो इस बार बराबर बचत नहीं करता है बल्कि अलग अलग बचत कर रहा है। तो देखो जब बराबर बचत कर रहा था तब हम रेशियो से बना ले रहे थे। देखो जब अलग अलग बचत कर रहा है तो आपको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, बेसिक की तरफ ही जाना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं बेसिक का भी ज्ञान जरूरी है। तो सिंपल सी मान लेंगे कि आय का अनुपातिक राशि x है, तो a का आय हो जाएगा 5x, b का आय हो जाएगा 7x। अब देखो खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो हम ए और बी का खर्च निकालेंगे, ए और बी के खर्च का अनुपात निकालेंगे एक्स के टर्म में। ए का खर्च कितना हो जाएगा 5x माइनस 5,000, यानी आमदनी में से 5,000 घटा देंगे तो ये ए का खर्च निकल गया। बी का खर्च कितना हो जाएगा, तो बी का आमदनी है 7x, उसमें से 9,000 उसका बचत घटा दो तो खर्च निकल गया। इन दोनों का अनुपात, ए और बी के खर्च का अनुपात निकल गया ये, ठीक है। और क्वेश्चन में खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, यानी यह 3/4 के बराबर होगा। अब यहाँ से हल करके x का मान निकाल लेंगे। अब जैसे ही x का मान निकाले, क्वेश्चन में बोला a और b के आयों का योग ज्ञात करें, तो a और b के आय कितने हैं, तो a और b का आय, a का आमदनी है 5x और b का आमदनी है 7x, यानी a और b के आय का योग कितना हो गया 12x। तो 12x x की जगह 7,000 रखेंगे, यानी टोटल हो गया 84,000 रुपया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है, उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। आगे बोल रहा है ए और बी जो है कर्म से जो है 5,000 और 9,000 रुपया बचत करता है, ठीक है। तो बताना है कि ए की आय बी की बचत के दोगुने के बीच कितना अंतर है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे देखो आय का अनुपात दिया हुआ है ए बी का, खर्च का अनुपात दिया है 3:4, और बचत क्या बोला है कि दोनों अलग अलग प्रकार का बचत करता है। तो जैसे दोनों अलग अलग बचत करता है, यदि समान बचत करता है तो तुरंत रेशियो से बना लेते। क्योंकि अलग अलग बचत कर रहा है तो हमें बेसिक से बनाना पड़ेगा। मान लिए आय का अनुपातिक राशि x है, तो a का हो जाएगा 5x, b का हो जाएगा 7x, ठीक है। तो a का खर्च कितना होगा बताओ, a का खर्च होगा 5x, माने ए के आय में से ए का बचत घटा लेंगे, यानी 5x माइनस 5,000। बी का खर्च कितना होगा, तो बी के आय में से बी का बचत निकाल लेंगे, 7x में से 9,000 घटा लेंगे। तो इन दोनों का अनुपात, इन दोनों के खर्च का अनुपात क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3/4, तो इसको 3/4 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x का मान निकल गया 7,000, ठीक है, x का निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ए की आय जो कि 5x है, आगे बोला बी के बचत के दोगुने का अंतर, बी का बचत कितना है 9,000, तो उसका दोगुना कितना 18,000। तो x के जगह 7,000 रखेंगे, इसको हल की, अपना आंसर आ गया 17,000 रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय की 2/3 है, ठीक है, ए की आय बी की आय की 2/3 है, यानी बी का आय 3 होगा, नज़दीक का नीचे वाला होता है, यानी बी का आय 3 होगा तो ए का आय कितना होगा 2, यानी ए और बी के आय का अनुपात दे दिया 2/3। आगे बोला ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, यानी बी का व्यय, यानी बी का खर्च यदि 4 होगा तो ए का कितना होगा 3, यानी खर्च का अनुपात दे दिया ए और बी का 3:4, ठीक है। अब बोला ए की बचत का बी की बचत से अनुपात ज्ञात करें, ए का बचत का बी की बचत से अनुपात क्या होगा ये बताइए, ठीक है। लेकिन तुमसे एक चीज बोल दिया है आगे हिंट के लिए कि बी की जो आमदनी है, बी का जो आय है, बी की आय का 1/3, बी के आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, यानी बी का जो आमदनी है उसका 1/3, उसका 1/3 ए का खर्च है, ठीक है। तो देखेंगे ए का खर्च कितना है 3 है रेशियो में, बी का कितना है 3, तो मामला नहीं बैठ रहा है। तो बी को पहले सेट इस तरह से करो कि बी का जो 1/3 है, बी के आय का जो 1/3 है वह ए के खर्च के बराबर होना चाहिए, मात्रा में भी और रेशियो में भी। तो चूंकि यहाँ पे रुपया में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन रेशियो में तो हम जरूर कर सकते हैं। तो रेशियो में करो, तो रेशियो में करेंगे तो बी का कर लेते हैं। तो बी को क्या करेंगे, बी को क्या करना पड़ेगा, ए से तिगुना करना पड़ेगा, ए के वह बी के आमदनी को ए के खर्च से तिगुना करना पड़ेगा, तभी तो इसका तिहाई ए के खर्च के बराबर होगा। तो इसको तिगुना करेंगे तो बदले में ए वाले को भी तिगुना, ए के आमदनी को भी तिगुना करना पड़ेगा।
तो इस हिसाब से हमारा ए और बी का जो आय का रेशियो आ गया वर्तमान का 6:9 आ गया, 6:9 आ गया, 6:9 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब तुमसे जो बोला है वो करते हैं। बोला ए की बचत का बी की बचत से अनुपात ज्ञात करें। तो ए का बचत कितना है बाबू? ए का बचत, ए कमाता है रेशियो में 6, खर्च करता है 3, तो बचाता कितना है? रेशियो में 3। ठीक है, बी का बचत, बी कमाता है 9, खर्च करता है 4 रेशियो में, तो बचाता कितना है? 5। यानी ए और बी के बचत का अनुपात आ गया 3:5, 3:5। चलो इस चीज को देखो हम बेसिक से ही बना सकते हैं। बेसिक से भी बना सकते हैं। चलो देखो इस चीज को हम बेसिक से बनाते हैं। बेसिक से कैसे बनाएंगे? देखो ए और बी के आय का अनुपात दिया है 2:3, ए और बी के खर्च का अनुपात दिया है 3:4। तो तुमसे क्या क्या पूछा? तुमसे आगे बोला कि बी का आय का 1/3 ए के वाई के बराबर है। ठीक है, तो ए का बचत और बी के बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे आय का अनुपातिक राशि मानेंगे एक्स, तो व्यय का क्या मानना पड़ेगा? वाई। ठीक है, तो आय का अनुपातिक राशि x माना, तो इस हिसाब से a का आय हो गया 2x, b का हो गया 3x, a का खर्च हो गया 3y, तो b का खर्च हो गया 4y। आगे क्वेश्चन तुमसे क्या बोला कि b का आय जो है बाबू, b के आय का 3 गुना, b का आय है कितना? 3x, इसका इसका सॉरी इसका 1/3 ए के वाई के बराबर है। ए का खर्च कितना है? 3y, यानी उसके बराबर है। तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ गया? 3y। अब x बराबर जैसे ही 3y आया तो यहाँ रिलेशन से रेशियो हम निकाल सकते हैं, और रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन हमारा पूर्णांक में है, तो रेशियो निकालना है तो तोपातोपी कॉन्सेप्ट से, यानी x अनुपात y कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। यानी जहाँ पर हम x 3 रखेंगे तो y 1 रखेंगे। चलो अब बात करते हैं a के बचत का और b के बचत का। a का बचत कितना होगा? a कमाता है 2x, खर्च करता है 3y, तो बचत कितना करेगा? 2x माइनस 3y। बी कमाता है 3x, बचत करता है, खर्च करता है 4y, बचत कितना करेगा? 3x माइनस 4y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब x 3 रखेंगे तो y 1 रखेंगे, रख करके अपना रेशियो कितना आ गया? 3:5 आ गया। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है 2:1। ठीक है, और वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। देखो ए और बी के आय का अनुपात दे दिया, व्यय का अनुपात दे दिया, बचत का अनुपात दे दिया। अब आगे बोल रहा है कि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत, दोनों मिला के कुल कितना बचा लेता है? 5,000 रुपया बचा लेता है। तो हम देखेंगे रेशियो में टोटल कितना बचाता है बाबू। तो रेशियो में टोटल बचाता है 5, क्वांटिटी में कितना? 5,000। 5 का मान 5,000 होगा कब? जब 1,000 से गुना करेंगे तब। तो 1,000 से, तो यहाँ से ए का बचत कितना निकल जाएगा? 4 रेशियो में है तो रुपया में कितना हो जाएगा? 4 गुना 1,000, 4,000। बी का हो जाएगा 1 गुना 1,000, यानी 1,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे तुमसे क्या बोला? बी की मासिक आय बताइए, बी की मासिक आय बताइए। तो बिल्कुल सिंपल वाले सवाल की तरह हो जाएगा, यानी बचत हमारा दोनों का अलग अलग है, तो हम इसे बेसिक से बनाएंगे। मान लिए ए और बी माने आय का अनुपातिक राशि x है, आय का अनुपातिक राशि x है, यानी ए का आय हो जाएगा 2x, बी का आय हो जाएगा x। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं ए का खर्च कितना होगा। तो ए का खर्च कितना होगा? तो ए कमाता है 2x, बचाता है 4,000। तो ठीक है, तो खर्च कितना करता होगा? तो 2x में से 4,000 घटा लो, उतना ही खर्च करता होगा। बी कितना खर्च करता होगा बाबू? बी कमाता है x और बचाता है 1,000, तो x में से 1,000 घट गया, तो खर्च कितना करता होगा? x माइनस 1,000। इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा? 5/3 के बराबर होगा। और 5/3 के बराबर होगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो तुमसे पूछा b की मासिक आय याद करिए, b का मासिक आय कितना है? x ही है, यानी 7,000 रुपया अपना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महेश और कमल की आय का अनुपात दिया हुआ 1:3। महेश और कमल जो है कमाता है वो 1:2 के अनुपात में कमाता है। इसके अलावा अगला बोल रहा है कि उनके व्यय, ठीक है, उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 1:3। खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ? 1:3। ठीक है, तो तुमसे पूछा है कि बताइए कौन सा कथन सही है। मैंने आय का अनुपात दे दिया, खर्च का अनुपात दे दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए कौन सा कथन सही है। महेश के आय का अनुपात दे दिया 1:2,
खर्च का अनुपात दे दिया 1:3, ठीक है। तो आय का अनुपातिक राशि x होता है, जब कुछ नहीं बोला है तो बेसिक से ही जाएंगे। आय का अनुपातिक राशि x होता है, तो महेश कमाएगा x रुपया, कमल कमाएगा 2x रुपया, ठीक है। y का अनुपातिक राशि y मान लिए, तो महेश खर्च करेगा y रुपया और कमल खर्च करेगा 3y। इसका मतलब बचत कितना करेगा, महेश बचत करेगा x माइनस वाई, कमल बचत करेगा 2x माइनस 3y, ठीक है। अब इस आधार पे हम क्या उत्तर दे सकते हैं बताओ। अब x की जगह कुछ खास चीज़ तो नहीं मान सकते हैं, कुछ खास मानोगे एक्स वाई की जगह तो कभी मामला सेट होगा, कभी मामला गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे तुमसे पूछा गया कि बताइए कौन सा कथन सही है, महेश की बचत कमल की बचत से अधिक होगा, कैसे बता पाओगे। या कमल का बचत महेश की बचत से ज़्यादा होगा, दोनों का बचत बराबर होगा, कि यह तय करना संभव नहीं है कि कौन अधिक बचत करता है। तो वाकई यही होगा सही आंसर कि कौन अधिक जो है ज़्यादा बचत करता है, ठीक है। ये संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।